हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज आपका सीए फाउंडेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का पेपर है। तो आज के पेपर को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेके चलिएगा और बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड वे में ये पेपर करिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है कोई नहीं माना जाता। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट पेपर इन द सेंस कि पेपर बहुत ज़्यादा खतरनाक आता है, नहीं। एक्चुअली में आज आपके पास सिर्फ 2 हैं और 120 मिनट आपके पास हैं। और सबसे मेन बात है, क्वेश्चन 100 हैं, प्रैक्टिकल बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको करना किस तरीके से है, मैं आपको फटाफट बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको क्वेश्चन वो करने हैं जो थ्योरी क्वेश्चन होंगे, जैसे स्टैट्स के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन टू स्टैट, सेंटेंडेंसी, डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर, ठीक है। इन चैप्टर की आपके थ्योरी क्वेश्चन आती है, तो थ्योरी बहुत आसान होती है। अगर आती हुई तो आपको 10-10 सेकंड में आपको आंसर समझ आ जाएगा और आप टिक टिक करके आगे बढ़ते जाओगे। सबसे पहले नंबर पे आपको वो करनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको लॉजिकल रीजनिंग के जो इजी इजी वाले क्वेश्चन है, पहले 1 घंटे में वो क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं जो क्या है, छोटे छोटे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, उसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बच्चा क्या करता है, अपने फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट चैप्टर के बीच में घुस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइमिंग निकल जाता है। टाइमिंग निकलने की वजह से हार्डली 2 घंटे में बच्चे, कई बच्चे तो 45-50 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते। मेजोरिटी तकरीबन 40-50% बच्चा 40 से 50 क्वेश्चन से आगे बढ़ ही नहीं पाता। रीज़न यही है कि पहले वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे लेंथी क्वेश्चन को पकड़ लेता है। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने आपको थ्योरी चैप्टर बताया स्टार्ट के, वो करने हैं। दूसरे नंबर पे आपको लॉजिकल रीजनिंग के जो आसान आसान वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आसान आसान जो टॉपिक है वो पहले, फिर उसके बाद पकड़ो, ठीक है। देन फिर क्या करो, जैसे जैसे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आप क्वेश्चन की सिलेक्शन करो, ठीक है। तकरीबन मान लीजिए आपका इस तरीके से अगर चलोगे तो मिनिमम मिनिमम आपको कहता हूँ कि 7 to 80 मार्क्स की आपकी अटेम्प्ट हो ही जाएगी मिनिमम, ठीक है। पर कोशिश कीजिएगा 80+ अगर अटेम्प्ट हो गई तो समझो आपकी एग्जाम्शन 60+ पक्के हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। पहले थ्योरी क्वेश्चन करने हैं, दूसरे के बाद लॉजिकल रीजनिंग जो आपके अपना फेवरेट चैप्टर है, चाहे वो परमिटेशन कम्बिनेशन है, चाहे वो टाइम वैल्यू मनी है, चाहे आपका रेशियो प्रोपोर्शनल मनी है। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे आसान आसान है जिनमें क्या है, टाइम बहुत कम लगता है। जैसे कुछ क्वेश्चन स्टैट के भी इजी इजी आएंगे, जैसे कि आपका अपना मीन मीडियन मोड वगैरह के आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। मतलब हर पोर्शन में आपको, जैसे मान लीजिए मैथ है, मैथ के 40 क्वेश्चन है, 40 में से आपको तकरीबन 10 क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएंगे, लॉलीपॉप, वो आपको फटाफट उठाने हैं या सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस में करने के चक्कर में ये ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बीच में ही मैथ आएगा, बीच में ही लॉजिकल रीजनिंग, बीच में ही स्टार्ट आएगा। तो आपको फटाफट आगे बढ़ते जाना है। देखना है कि पहले शीट है, पहले शीट पे आपको क्वेश्चन शीट पे क्या क्वेश्चन है, थ्योरी वाले क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो करते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ, दैट्स इट। ये तरीका है। और नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 4 क्वेश्चन गलत करने पर सिर्फ 1 है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप आंखें बंद करके गोले मार दोगे, नहीं ना। तो कुछ ना कुछ, अगर आप 10 क्वेश्चन भी करोगे, अगर आपको डाउटफुल है, 10 या 20 क्वेश्चन भी डाउटफुल है, 20 में से अगर आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन भी सही हो गए, 15 गलत हो गए, 15 गलत होने पर 3.25 क्वेश्चन माइनस में होते हैं, तो 5 नंबर प्लस में होते हैं, तभी 1.25 आपके आ जाते हैं। अगर 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 ठीक हो जाता है। तो यार इससे ज़्यादा आपको क्या एग्जाम्पल दूँ, ठीक है ना। तो पॉजिटिव लेके चलिए, नेगेटिव को नेगेटिव में लेके मत चलिए। बहुत ही आसान होगा पेपर, बढ़िया होगा। ऑल दी बेस्ट, ठीक है। तो बने रहिए, अच्छे से बच्चों पेपर करके आना। ऑल दी बेस्ट।